टैली ERP 9 में हम देखेंगे कि सैलरी स्लिप, पे स्लिप या पेरोल कैसे बनाते हैं। तीनों एक ही चीज़ है। इसके लिए पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी नेम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर डाल देंगे या कुछ भी जो मोबाइल नंबर होगा, और जो ईमेल होगा वो डाल देंगे। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुकी है ABC कम्युनिकेशन नाम से। देन हम जाएंगे यहाँ पर फीचर्स में और अकाउंटिंग फीचर्स में। कहाँ पर गए? F11 से फीचर्स में जाएंगे और इसमें जाएंगे पहला ऑप्शन अकाउंटिंग फीचर्स में। इसमें हम ये वाला ऑप्शन दिख रहा है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन मेंटेन पेरोल, इसको यस करेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करेंगे। देन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक करेंगे इसके बटन से। यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आ गया है पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो न्यू ऑप्शन आ गया और यहाँ पे पेरोल वाउचर्स न्यू ऑप्शन आ गया है। तो हम पेरोल इन्फो में जाएंगे। इसमें सेकंड वाले ऑप्शन पर एम्प्लॉयज़ ग्रुप, सेकंड वाले ऑप्शन पे एम्प्लॉयड ग्रुप पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे कैटेगरी में डाल देंगे हम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे हमें जो जो ग्रुप चाहिए होगा एम्प्लॉय का, जैसे कि हेल्पर। एंटर कर देंगे मैनेजर, एंटर कर देंगे देन ड्राइवर, एंटर कर देंगे। ऐसा और भी हो सकते हैं। देन इतने ही करके हम इसके बटन से बैक जाएंगे। देन हम जाएंगे इससे नीचे वाले ऑप्शन एम्प्लॉयज़ में। एम्प्लॉयज़ पे क्लिक कर कर क्रिएट करेंगे। अब हम एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे जैसे कि आदित्य। एंटर करेंगे, एंटर या नेम अपने आप आ जाएगा। एंटर। ये किसके अंडर आता है? हम ले लेते हैं कि ये आता है हेल्पर के अंडर। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि ट्रायल वर्जन है। डिफाइन सैलरी डिटेल, इसे भी ऐसे ही रहने देंगे। देन यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयज़ नंबर, जो एम्प्लॉय नंबर होगा कंपनी में वो लिख देंगे जो भी होगा। डेजिग्नेशन दोबारा पूछा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेल्पर। फंक्शन यानी कि वो कहाँ क्या काम करता है। जैसे कि हेल्पर है तो हेल्पर में क्या काम करता है, जैसे कि हम लिख देते हैं पैकिंग का काम करता है। ओके, पैकिंग आइटम, कुछ भी काम हो सकता है। देन एंटर करेंगे लोकेशन यानी कि वो कहाँ पे काम करता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं वो करता है 2nd फ्लोर पर काम करता है। जेंडर पता होगा मेल लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। ब्लड ग्रुप जो सा होगा वो ब्लड ग्रुप लिख देंगे। एंटर करेंगे, फादर्स नेम लिख देंगे। स्पाउस नेम यानी कि वाइफ का नेम, या जैसे वाइफ नेम होता है ना तो वो होते हैं स्पाउस नेम या हस्बैंड नेम, स्पाउस नेम कहते हैं उन्हें। एंटर करके जो एड्रेस होगा वो लिख देंगे। तिगरी जीबी नगर। एंटर करके जो उसका मोबाइल नंबर होगा वो लिख देंगे। एंटर करके उसकी ईमेल आईडी लिख देंगे।
एंटर करेंगे, प्रोवाइड बैंक डिटेल को हम यस करेंगे। देन हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, जो अकाउंट नंबर होगा बैंक का, उसी बैंक का IFSC कोड डालेंगे। देन बैंक नेम डालेंगे, इसमें स्पेसिफाई बैंक नेम पे आ जाएंगे, स्पेसिफाई बैंक नेम में एंटर करके जो बैंक का नेम होगा वो लिख देंगे। इसमें डाल दें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ब्रांच क्या है, गौर सिटी 2 डाल देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस टाइप से पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम कर लेते हैं ई फंड ट्रांसफ़र। इस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। देन यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो डालना है, IFSC कोड डालना है, बैंक डाला हुआ है, देन एंटर कर लेंगे। यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है, पैन, आधार, UN नंबर, PF अकाउंट नंबर, PR अकाउंट नंबर, ESI नंबर, ये डिटेल डालने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। हम ऐसा ही एक और बना लेते हैं। एक और एम्प्लॉय हम ऐड कर लेते हैं, इसे हम अंडर रखते हैं मैनेजर के। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देंगे। फिर ट्रायल वर्जन है, इसमें हमने चेंज नहीं करा। एंटर करके जो एम्प्लॉय नंबर होगा वो एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन मैनेजर, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, एंटर करेंगे स्पाउस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल होगा, एंटर करके यस करेंगे। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ज़्यादातर कंपनियों में बैंक सेम ही रहता है सभी एम्प्लॉयज़ का, या तो कंपनी बैंक अकाउंट अपने तरफ से खुलवाती है। यहाँ पर वो डाल देंगे ब्रांच, ई फंड ट्रांसफ़र, एंटर सम डिटेल्स, देन एक्सेप्ट। बैक करेंगे स्केप जाएंगे हम यूनिट्स वर्क पर, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मिंट, फॉर्मल नेम लिख देंगे मिंट। एंटर करके एक बनाएंगे हाउर का बनाएंगे एक, देन एंटर कर देंगे। अब अप एरो से ऊपर जाएंगे और दोबारा अप एरो क्लिक करके कंपाउंड में जाकर HR क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे 60, देन एंटर मिनट। क्या हो गया, आवर ऑफ 60 मिनट। दिस इज एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके से बैक जाएंगे, बैक अब जाएंगे अटेंडेंस में, क्रिएट करेंगे। अटेंडेंस में एक तो बनाएंगे हम प्रेजेंट आएगा अटेंडेंस लीव विथ पे के अंडर, देन एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बनाएंगे एब्सेंट का, ये आएगा लीव विदाउट पे के अंडर। देन एक बनाएंगे हम ओवर टाइम का, ओवर टाइम आएगा प्रोडक्शन। अटेंडेंस टाइप क्या होगा, ओवर टाइम का प्रोडक्शन। एंटर करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम HR ऑफ 60 मिनट। क्या लेंगे, HR ऑफ 60 मिनट। देन एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देन बैक जाएंगे, पे हेड्स पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे। पहला क्रिएट करेंगे मंथली सैलरी, पहला होगा मंथली सैलरी। एंटर करेंगे। एम्प्लॉयज़ के लिए अर्निंग है तो इसे हम यही रहने देंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। ये हम वेरिएबल या फिक्स्ड, हम ये फिक्स कर रहे हैं, वेरिएबल है तो वेरिएबल करेंगे, चेंज कर सकते हैं। और ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। देन इसे यस रहने देंगे, मंथली सैलरी सही, नो रहने देंगे। कैलकुलेशन टाइप में हम करेंगे ऑन अटेंडेंस के बेस पर, प्रेजेंट के बेस पर, देन
मंथ के बेस पर, और यूज़र डिफाइन करेंगे और 30 डेज कर देंगे। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके एंटर कर लेंगे। एक बनाएंगे हम HRA का, हाउस रेंट अलाउंस, इसका बनाएंगे, एंटर करेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, HRA मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। कोई कहते हैं एम्प्लॉय कहीं जाता है कंपनी के काम से, तो कंपनी उसे एज अ रेंट पे रहने के लिए पैसे देती है। देन ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, ये भी वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे। इसे हम करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। एज कंप्यूटेड वैल्यू पर क्लिक करके नोट एप्लीकेबल करके यहाँ पे आ जाएंगे हम। एंटर करने के बाद यहाँ पे आने के बाद हम जाएंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूले पर, सबसे नीचे वाला ऑप्शन ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूले पर एंटर करेंगे और यहाँ पे मंथली सैलरी कर देंगे। क्या कर देंगे? मंथली सैलरी। एंटर, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर। परसेंटेज के बेस पे करेंगे। परसेंटेज के बेस पे हम कर लेते हैं कि सैलरी का 3% जा रहा है HRA में। ऐसे हम DA का बनाएंगे। DA भी होता है HRA की तरह ही, वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉट एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। मंथली सैलरी के यहाँ पे क्या करना है? एंटर नहीं करना, मंथली सैलरी को एंटर करना है मंथली सैलरी के बेस पर। एंड ऑफ द लिस्ट परसेंटेज 0 रहने देते हैं इसमें। एक होता है TASE। TA का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एम्प्लॉयज़ अगर कंपनी के वर्क से जा रहा है, जो उसका जाने का खर्चा लग रहा है या आने का खर्चा लग रहा है वो भी कंपनी देगी। दैट इज़ अ अर्निंग ऑफ फॉर एम्प्लॉयज़। और ये वेरिएबल होगा, वेरिएबल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और एंटर करके एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉट एप्लीकेबल, डाउन वाला ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और एक किसके बेस पर? मंथली सैलरी के उस पर। एंड ऑफ द लिस्ट, यहाँ पे परसेंटेज भी डाल सकते हैं और हम एज अ वैल्यू भी डाल सकते हैं कि कितनी वैल्यू हम दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देन अब हम बनाएंगे ओवर टाइम का। ओवर टाइम को बनाने के बाद ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है। देन चेंज हो सकती है, वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगी, और ये आएगी हमारे ऑन प्रोडक्शन। कैलकुलेशन टाइप क्या होगा इसका? ऑन प्रोडक्शन। एंटर करेंगे, एंटर एंड देन एक्सेप्ट। अब हम बनाएंगे PF का, जो एम्प्लॉय का PF कटता है वो बनाएंगे। ये एम्प्लॉयज़ के लिए उसकी अर्निंग तो है नहीं, तो ऊपर वाला होगा क्या? डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ का डिडक्शन हो रहा है, घटाव हो रहा है। एंटर करेंगे और ये आएगा करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। किसके आएगा? करंट लाइबिलिटीज़। एंटर करके एंटर एज यूज़र डिफाइन नहीं करेंगे, इसमें करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। देन एंटर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे। यहाँ पे मंथली सैलरी सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। एंड ऑफ द लिस्ट, एंड देन परसेंटेज के बेस पे 12% सैलरी का 12% PF कटता है हर जगह। एंटर कर देंगे। एक बनाएंगे हम ESI का। ESI भी कटता है, तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। एंटर करके एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉट एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, सेलेक्टेड मंथली सैलरी। एंड ऑफ द लिस्ट, एंटर परसेंटेज 1.75%। every company deduce the ESI from employees। एंटर करेंगे। देन इतना करने के बाद एस्केप करना है, और यहाँ पे हम करेंगे सैलरी डिटेल। किस पे? सैलरी डिटेल। पहले एम्प्लॉयज़ ग्रुप पे गए थे, फिर एम्प्लॉयज़, फिर यूनिट्स, फिर अटेंडेंस पर, फिर पे हेड्स पर। अब जाएंगे सैलरी डिटेल्स पर। एंटर करेंगे और डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए वहाँ पर कई सारे एम्प्लॉयज़ होंगे कंपनी में, तो हम एक एक का तो नहीं कर सकते, बट हम उसका जो क्या कहते हैं, बट वो जो काम कर रहा है एज अ मैनेजर या एज अ हेल्पर या ड्राइवर
ऐसे हम उसको पहले क्या कहते हैं सैलरी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके डेजिनेशन के बेस पर उसकी सैलरी को डिफाइन करेंगे, देन उसके मैं बताता हूँ, फिर उसके में अपने आप आ जाएगा। जैसे कि हमने एक हेल्पर लिया था ना, तो हेल्पर पे क्लिक कर कर यहाँ पे ट्रायल वर्जन है, इसलिए डेट जो डालेंगे वो हम डालेंगे 1/4/2025। ये डालने के बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं मंथली सैलरी। मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी, हम ले लेते हैं मंथली सैलरी हो गई 16,000। एंटर। HRA DA TA एंटर। ओवर टाइम 36 एंटर, और अपने आप आ जाएगा। एंटर। PF एंटर। ESI एंटर 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 एंटर। इतना करने के बाद हम मैनेजर का भी सैलरी डिफाइन कर लेंगे। डेट ट्रायल वर्जन की वजह से वही रहेगी। एंटर। यहाँ कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप लिख रहा है, नहीं, बट हमें स्टार्ट अप फ्रेश करना है। क्या स्टार्ट अप फ्रेश? एंटर करके मंथली सैलरी हम 20,000 ले लेते हैं। HRA DA एंटर TA ओवर टाइम 36 आवर। PF एंटर। ESI एंटर एंटर एंटर। अब हमने उनके डेजिनेशन की सैलरी डिफाइन कर दी है, देन अब हमें उनकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम जाएंगे आदित्य में, एंटर करेंगे, डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद एंटर करेंगे, और यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू करके एंटर कर देंगे। देख सकते हैं अपने आप आ गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देन एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे ही हमारा जो दूसरा शिवम शर्मा एज अ मैनेजर के बेस पर डेट डालेंगे, एंटर करेंगे, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, एंटर, एंड ये अपने आप आ गया, और एंटर कर लेंगे। सैलरी डिफाइन हो जाने के बाद पैक करेंगे, और अब की बार हम जाएंगे पेरोल वाउचर्स में, ट्रांजैक्शन के पेरोल वाउचर्स में जाएंगे, और पेरोल वाउचर्स में आ जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे अटेंडेंस। कंट्रोल F5 भी दबा सकते हैं, या यहाँ पर अटेंडेंस पे क्लिक करके अटेंडेंस पे जाएंगे। पहले एम्प्लॉय चुन लेते हैं आदित्य, और हम किसके बेस पे सैलरी दे रहे हैं, एज अ प्रेजेंट के बेस पर। प्रेजेंट मान लेते हैं हम 28 डे वो आया है आउट ऑफ 30, और फिर दोबारा आदित्य लेंगे। अब की बार लेंगे हम ओवर टाइम। ओवर टाइम हम ले लेते हैं कि 21 आवर ओवर टाइम था, देन एंड ऑफ द लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा एम्प्लॉयज़ है शिवम शर्मा लेंगे, प्रेजेंट के बेस पे सैलरी देंगे। सपोज 29 डेज आया है, देन शिवम शर्मा दोबारा लेंगे, और अब की बार ओवर टाइम लेंगे। ओवर टाइम मान लेते हैं 26 आवर ओवर टाइम था, एंड ऑफ द लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम जाएंगे पेरोल में। पेरोल कंट्रोल F4 भी कर सकते हैं, या पेरोल पर क्लिक कर लेंगे। पेरोल में आ चुके हैं। पेरोल के आ जाने के बाद सबसे नीचे यहाँ दिख रहा होगा पेरोल ऑटोफिल लिख रहा है, तो यहाँ पे हम Alt A दबा सकते हैं, या पेरोल ऑटोफिल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ गए, यहाँ पे हमें सुनिए सैलरी के बाद एंटर करेंगे टू ब्लैंक फॉर एंड। ट्रायल वर्जन है, इसलिए हम यहाँ पर डेट डालेंगे 31/3 और 2006। एंटर करेंगे, एंटर, इसे भी एंटर। यहाँ पे कैश लेंगे, इसे यस रहने देंगे, एज अ एंटर कर देंगे। तो ये हमारे उनकी सैलरी यहाँ पर आ चुकी है पेरोल के अंदर। देन हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद हम जाएंगे सबसे नीचे ऑप्शन जो है डिस्प्ले, क्वाइट के ऊपर जो है डिस्प्ले, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ और एक ऑप्शन दिख रहा है पेरोल रिपोर्ट्स में जाएंगे, एंटर। स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल में जाएंगे, पे स्लिप में जाएंगे, सिंगल पे स्लिप में जाएंगे, और यहाँ पे जिसकी सैलरी स्लिप बनानी है उसे जैसे कि हमें शिवम शर्मा की बनानी है, एंटर करेंगे, और यहाँ पे Alt P प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे। Alt+Z करेंगे, जूम हो जाएगा, और ये सैलरी स्लिप बन गई। ऐसे हम आदित्य की भी देख सकते हैं।
एस्केप करेंगे, आदित्य पे जाएंगे, ऑल्ट पी, एंटर, ऑल्ट प्लस जेड जूम करने के लिए, देन ये आदित्य की सैलरी स्लिप।